हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांता अकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एरर डिटेक्शन में नाउन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउन की सीरीज़ में ऑलरेडी 5 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो 6th पार्ट है। अच्छा, आज के पार्ट की खासियत ये है कि आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, नो कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे आज। और क्वेश्चंस किसके बेसिस पर? क्वेश्चंस मोस्टली रहेंगे नाउन एंड नंबर्स पर। नाउन एंड नंबर्स एक ऐसी चैप्टर या फिर ऐसा टॉपिक जिसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। इन केस अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो कवर कर लीजिए, तभी जाकर आपको इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो समझ में आएंगे। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस तो अभी वीडियो में ही करवाऊंगी, आपको बताऊंगी आपको क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक PDF के लिंक डाली है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कैसे वो मिलेगी, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के, मतलब उसमें मैंने एरर डिटेक्शन भी डाला है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी डाला है। तो उन PDFs को करने से पहले अभी यहाँ समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वाले क्वेश्चंस अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। दोनों ही तरीके से आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सेशन रहेगा वो एरर्स ही हैं, सिर्फ हम एरर्स को ही डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो जितने भी एरर्स हम सॉल्व करने वाले हैं वो नाउन एंड नंबर्स पर है, यानी कि एक नाउन और बहुत सारे नाउन। अगर एक नाउन है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। और एक से ज़्यादा जैसे ही हो गई, एक से ज़्यादा कितना भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो या फिर अप टू इन्फिनिटी हो, उसको आप क्या लेते हो? प्लूरल लेते हो। एक और चीज़ जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करी थी वो ये कि नाउन एंड नंबर्स सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का होता है। मतलब अगर आपको एक से अधिक बनाना है कोई चीज़ को, कोई नाउन को, तो वो नाउन मैंडेटरली क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरी बात एक और जो निकल के आई थी वो ये कि क्या अनकाउंटेबल नाउन का नाउन एंड नंबर्स बनता है? बिल्कुल नहीं। मैंने कल लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि एरर्स जो बनाई जाती हैं वो इस चीज़ को लेके बनाई जाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा दिया जाता है। उस तरह के एरर्स भी आज हम देखने वाले हैं। दूसरी बात, अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लोगे? सिंगुलर लोगे। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा जाता है? प्लूरल। देखो, अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम हो, SSC हो या कोई भी हो, वो बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट पे कौन होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब तो आप जानते ही हो, क्रिया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक तालमेल बिठा दिया जाता है। वो तालमेल बहुत नॉर्मल सा है। अगर आप कह दोगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, तो उसकी वर्ब भी कैसी लोगे? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो उसकी वर्ब कैसी लोगे? प्लूरल लोगे। बस इतनी सी ही कॉन्सेप्ट होती है, कोई ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर अराउंड 4 एरर्स हैं। और हाँ, दूसरी बात ये, एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर इंग्लिश ही अपने आप में एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों के दिमाग में एक फोबिया की तरह काम करता है। फोबिया क्या होता है? रूट वर्ड आई थिंक आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ। तो फोबिया का मतलब होता है भय। तो अधिकतर बच्चे मतलब एरर जहाँ दिखी नहीं कि पहले ही मान के चलते हैं कि तो बनेगा नहीं। दूसरी बात कि एरर्स तो चलो थोड़ी बहुत हिम्मत करके एरर्स को अप्रोच भी कर रहे हैं, पर एरर की लेंथ जहाँ दिख गए, यार ये तो 5-6 लाइन की एरर्स है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बनने। ये आपने दिमाग में बिठा रखा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एरर्स जो रहती हैं या फिर कितना भी लेंदी आपके सामने सेंटेंस आ जाए, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट से तो बना है। जो हम चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं इन्हीं में से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उठ कर आया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास या फिर आपने हर एक डिटेल में या बेसिक से हर कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जब भी एरर डिटेक्शन का पार्ट हो, मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ कि ये बात दिमाग से हटा ही देना कि ये बनने नहीं वाला, या फिर ये बहुत टफ सेक्शन होता है, या फिर इंग्लिश तो बनने ही नहीं वाली, इंग्लिश को रटना ही है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, मेंटालिटी है ना, इनको पहली बात तो साइड कर दो।
अब जब साइड कर दिया है, अब एकदम ब्लैंक हो, फ्रेश स्टार्ट करो और अब अप्रोच करना सीखो कि क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं। इस तरह की दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं नाउन या फिर कोई भी चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ। पार्ट्स हार्डली 20 या 25 मिनट के आपके वीडियोस बन रहे हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट लिया है ताकि आप बस वो 20 या 25 मिनट के सेक्शन को ही कर लो तो आप कोई भी लेवल की एरर को कर लोगे, यकीन मानो। आज के सेशन में आप क्वेश्चंस करोगे से ही साथ पीडीएफ की जो लिंक दी हुई है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं, उनको करने की कोशिश करना। अगर आपसे ये क्वेश्चंस प्लस वो 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसमें मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस डाले हैं, अगर वो बन रहे हैं तो आप बढ़िया लेवल पे चल रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरर डिटेक्शन का जो पार्ट होता है इसमें देखो, एक कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई क्वेश्चन को तोड़ दिया जाता है और हर तोड़ने को या फिर हर जो पार्ट में आप तोड़ते हो उसको एक नाम दे दिया जाता है। देखते हैं कैसे। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने तोड़ दिया है। क्या किया है, इतने यहाँ से लेके इफ से लेके रॉन्ग तक को ए पार्ट दे दिया है नाम। फिर द कंक्लूजन बी को मैंने तोड़ दिया अगेन, इसको मैंने बी पार्ट नाम दे दिया है। फिर ड्रॉ फ्रॉम देम को सी पार्ट, मस्ट बी रॉन्ग को डी पार्ट। और अगर इस डी पार्ट तक कोई एरर नहीं मिली तो मेरे पास एक सेक्शन और है, वो क्या है, नो एरर का। एक बात दिमाग में बिठा लेना कि अगर एरर्स आ रही हैं, 5 एरर्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेपर फ्रेम करने वाले होते हैं एसएससी या बैंक वाले, वो ये बात दिमाग में रखते हैं कि एक नो एरर का भी पोर्शन डाला जाए। ये बताता है कि आपको अगर इसमें एक भी एरर नहीं जमी ना, यानी कि आपका ग्रामर का नॉलेज बहुत अच्छा है। इस सेक्शन को आप तभी अप्रोच कर पाते हो। ठीक है, हम इस पर भी आएंगे, सब चीज़ें करेंगे पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आपके पास एरर का क्वेश्चन आए तो मैंने जैसा कि बताया कि हमने सेंटेंस को, या फिर आपको एग्जाम में भी एरर्स इसी तरह से मिलते हैं, तोड़ कर ही मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूरे सेंटेंस को एक ग्लांस में रीड करो और सोचने की, या फिर अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो वो एरर ढूंढने की कोशिश करो। हमेशा सेंटेंस रीड करो तो ये ढूंढने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड वर्ब क्या है। अगर सब्जेक्ट है या फिर कोई करने वाला पोर्शन है तो उसकी कोई ना कोई क्रिया भी होगी या फिर उसका स्टेट होगा, तो हमेशा ये चेक करने की कोशिश करो। सेंटेंस देखते हैं, हम एक बार इसको पूरा रीड कर लेते हैं, फिर टुकड़ों में रीड करेंगे। देखो, इफ आवर डाटा इज रॉन्ग द कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम दैम मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, अब देखो, इफ आवर डाटा इज रॉन्ग, डाटा इज रॉन्ग, द कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम दैम मस्ट बी रॉन्ग। अब देखो, इफ आवर, अगर हमारा, ये मेरा डाटा की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा नाउन है। ठीक है, डाटा आप जानते हो डाटा कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल, मैं बता चुकी हूँ। डाटा और एक और वर्ड क्या होता है, डाटम। डाटम और डाटा। डाटम जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर, और डेटा क्या होता है, प्लूरल। इसका मतलब डेटा तो क्या है, प्लूरल है। मैंने बोला अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी जो लगनी रहती है वो कैसे लगनी रहती है, प्लूरल। इसका मतलब यहाँ पर ये जो इज लगाया है ये गलत लगाया है, इसकी जगह क्या लगना चाहिए, आर। क्यों, क्योंकि डेटा जो है वो कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। मैंने बस इसको सेंटेंस को एक बार ही मैं पूरा पढ़ा और फिर मैंने पार्ट वाइज पढ़ा। अगर मुझे इस पार्ट में एरर नहीं मिलती तो मैं नेक्स्ट को अच्छे से पढ़ती, पर मुझे नेक्स्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ कि मैंने बस इसको पढ़ा, इसका सब्जेक्ट और वर्ब को देखा, मुझे यहीं पर ही गड़बड़ दिख गई, तो चलो कहानी ख़त्म हो गई। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आप टुकड़ों में अप्रोच करोगे एरर्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और बात, अगर यहाँ पर मैं देखूँ, इफ आवर डेटा इज रॉन्ग द कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम देम। अच्छा, ये देम किसके लिए यूज़ हुआ है, ये सोचने की कोशिश करो। ये देम यूज़ हुआ है किसके लिए, डेटा के लिए। डेटा प्लूरल है इसलिए देम जो यूज़ किया है ये भी क्या यूज़ किया है, प्लूरल, यानी कि ये पोर्शन क्या चल रहा है, सही चल रहा है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को चेक करते चलना पड़ेगा। ये सब आएगा आगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन में भी एग्रीमेंट रहता है। प्रोनाउन और वर्ब या फिर प्रोनाउन और नाउन, इन सब का भी एग्रीमेंट होता है, एंटीसीडेंट से एग्री करना चाहिए, ये सब चीज़ें देखोगे। बट अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस हिसाब से ये चीज़ें आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The teachers of Bihar submitted several memorandums to the government but to no purpose, no error.
ये वाला पार्ट पूरा क्वेश्चन है। द टीचर्स ऑफ बिहार, क्या इसमें कुछ एरर लग रही है? नहीं। अभी मैंने बस देखा द टीचर्स, बात हो रही टीचर्स की, कहाँ के? बिहार के, ठीक है। सबमिटेड पास्ट की बात है, मतलब सिंपल पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब ही चला है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सबमिटेड सेवरल, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, ये आपको पता होना चाहिए। सेवरल, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। अगर यहाँ पर सेवरल यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ये जो भी वर्ड होना चाहिए, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब अपने साथ क्या लेगा ये? प्लूरल, प्लूरल नाउन ही तो लेगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि इन्होंने प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पर ये जो भी वर्ड आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है मेमोरेंडम्स, ठीक है। एक और वर्ड होता है, या तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, नहीं बताया है, आपको पता है नहीं पता है देख लीजिए। एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है मेमोरेंडा। मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए बताया था याद करने का तरीका, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि सिंगुलर है प्लूरल है तो ये देख लिया करो लास्ट में ए है या नहीं है। अगर लास्ट में ए है तो ये क्या होता है? प्लूरल होता है, अदरवाइज ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये तरीका है। देखो इतने वर्ड्स रहेंगे, सबको नहीं ध्यान में रख पाओगे, बस कुछ कुछ टेक्निक्स हैं वो काम करेंगी। तो यहाँ पर लास्ट में ए है तो ये प्लूरल बनेगा। दूसरी बात, मेमोरेंडम का जो प्लूरल होता है वो तो क्या होता है? मेमोरेंडा। तो क्या मेमोरेंडम्स नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, ये गलत है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मेमोरेंडा। इसकी जगह क्या यूज़ हो जाएगा? मेमोरेंडा। मेमोरेंडा इज करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में मिल गई? बी पार्ट में एरर मिल गई। यहाँ पर किस पार्ट में मिल गई थी? ए पार्ट में एरर मिल गई थी। चलो, टू द गवर्नमेंट बट टू नो पर्पस, बाकी तो करेक्शन मतलब करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पॉवर्टीज मस्ट बी इराडिकेटेड। बड़ा अगर आपसे बन पाया है, इसका आपके पास आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे लेवल पे एरर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश या क्षमता रख रहे हैं। पॉवर्टीज मस्ट बी इराडिकेटेड। अच्छा, मैंने बताया था जितने भी नाउन को आप सिंगुलर या प्लूरल बना रहे हो वो नाउन कैसे होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि अनकाउंटेबल के साथ या फिर अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाकर एरर्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिया है पॉवर्टीज। पॉवर्टीज अगर इन्होंने प्लूरल बनाया तो किसका प्लूरल बनाया है? पॉवर्टी का। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। अब गरीबी या फिर पॉवर्टी को आप देखो कैसा नाउन है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना, पॉवर्टी गिनी नहीं जा सकती। इसका मतलब पॉवर्टी तो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बनता ही नहीं है। इसका मतलब पॉवर्टीज नाम का जो इन्होंने वर्ड दिया है ये क्या है? गलत है। आप क्या यूज़ करोगे इसकी जगह? सिंपली पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टीज इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ये एरर्स बन रही हैं अच्छी बात है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ रही हो एरर सॉल्व करने में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये नाउन का पार्ट 6 है, इससे पहले 5 पार्ट्स और हैं तो उनको कवर कर लीजिएगा पहले, तो आपसे बहुत आसानी से बनेंगी चीज़ें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब ओपन करना। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन असैसिनेशन ऑफ, असैसिनेशन मतलब मर्डर करना, पॉलिटिकली किसी को मारा जाता है, पॉलिटिकल मर्डर इज असैसिनेशन। असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैज़ रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है द डिस्क्लोजर मतलब ओपन करना। क्या ओपन किया है? सिनॉप्सिस ओपन की है। किसकी ओपन की है? ठक्कर कमीशन की। रिपोर्ट, ठक्कर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है किसके ऊपर? असैसिनेशन के ऊपर। असैसिनेशन मतलब मर्डर किया गया था। किसका मर्डर किया गया था? मिसेस गांधी का। अब यहाँ पर देखो द डिस्क्लोजर सिंगुलर है, डिस्क्लोजर्स तो हम बोल नहीं रहे, ठीक है। ऑफ द सिनॉप्सिस, अगर SIS है तो ये जो वर्ड है वो कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने बताया था अगर लास्ट में SIS है तो इसका प्लूरल किस में बनता है? SES में। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आप बात कर रहे हो सिनॉप्सिस की तो अगर मेरे को इसको प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा? सिनॉप्सिस, SES। ये लास्ट वीडियो में कवर हुए हैं कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर अगर SIS है यानी कि ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है।
इसका मतलब इस नाउन का जो भी वर्ब यूज़ हुआ होगा वो भी क्या यूज़ हुआ होगा, सिंगुलर ही यूज़ हुआ होगा। चेक करो आगे, ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। यहाँ तक तो ये पूरा सब्जेक्ट वाला पार्ट ही चल रहा था मेरा, ठीक है। अब जो वर्ब आएगी वो तो अब ये आई, हैज़ रेज्ड, रेज किया है या फिर कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से ही आप डिटरमाइन करने वाले हो यहाँ तो कि सिंगुलर है प्लूरल है। थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो पता होगा हैज़ कैसा होता है और हैव कैसा होता है। हैज़ सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। तो हैज़ जो है आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो कैसा यूज़ किया है, सिंगुलर। अब चेक करो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं है, ये सिंगुलर है और ये भी क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब ये चीज़ सही है। रेस्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। एक और बात, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी जो नाउन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, वो हमने प्लूरल ही यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप चेक करते चलोगे। इसका मतलब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कैसा वाला पार्ट का है, ये है नो एरर वाला पार्ट, ठीक है। अधिकतर जो एरर्स बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, ठीक है। ये तो 4 क्वेश्चंस थे, चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए और एरर्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो है फादर इन लॉज लव देयर सन्स इन लॉ, ठीक है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ए पार्ट में सब्जेक्ट जो है फादर इन लॉज किया है, ठीक है। वर्ब जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी सोच के बताओ, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये जो वर्ब आपने लव यूज़ करा है ये है प्लूरल। क्यों? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ हम जब भी वर्ब में एस ई एस लगाते तो कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है। इसका मतलब इसमें एस ई एस नहीं लगा है तो ये कैसी है, प्लूरल, ठीक है। वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी क्या रहा होगा, प्लूरल रहा होगा। देखो ये कंपाउंड नाउन है, मैं बता चुकी हूँ जब भी इस तरह के कंपाउंड नाउन आते हैं तो इस केस में जो आप प्लूरल बनाते हो वो मेन नाउन को बनाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लॉ तो उसका क्या है, एक डेसिग्नेशन है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करके आ जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। फादर्स इन लॉ लव देयर सन्स इन लॉ, ये तो सन्स इन लॉ तो उन्होंने सही लिखा है, बट जो एरर किस पार्ट में है वो है फादर इन लॉ, मतलब किस पार्ट में एरर थी, ए वाले पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट, वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर्स हम, ठीक है, वी बना सब्जेक्ट, कैन नॉट लीव नहीं रह सकते। यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैन नॉट, ये एक मॉडल वर्ब है, हमेशा याद रखना मॉडल वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ कौन आने वाला है, एक मेन वर्ब आने वाला है। ये सब चीज़ें अच्छे से आने वाली हैं, इसको बस अभी के लिए इतना ही समझो। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा याद रखना। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये सभी क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इनके साथ मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर एक कैन नॉट एक मॉडल वर्ब है, तो ये आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये सही है, ठीक है। विदाउट के बिना, आगे बढ़ो, एयर्स हवा, हवा, एयर कैसा नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल, हवा को गिन पाओगे नहीं ना, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो क्या उसके साथ ऐसे लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब एयर्स नहीं होगा, क्या होगा, एयर होगा। कौन से पार्ट में एरर थी, डी पार्ट में एरर थी। आई होप चीज़ें बन रही होंगी आपसे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन जो है वो है, चुनू वॉज एडवाइज्ड टू चुनू वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ सिरप थ्राइस अ डे, ठीक है। चुनू को एडवाइस किया गया था, वॉइस पैसिव चल रही है, सिर्फ फिर से चीज़ें आएंगी आपकी पैसिव वॉइस में चली है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई है यहाँ पर। ये सब आएंगी आपके, आगे पढ़ोगे आप लोग। वॉइस हर सेंटेंस में 2 वॉइस होती हैं, एक्टिव या पैसिव। तो पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। आप आगे पढ़ोगे, अभी स्टार्टिंग है, अभी के लिए बस जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, चुनू वॉज एडवाइज्ड टू टेक,
ठीक है। चुनू सिंगुलर है, वर्ब जो हमने यहाँ पे लिए वो सिंगुलर लिए, ठीक है, क्योंकि वॉज सिंगुलर होता है और वर क्या होता है, प्लूरल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू टेक 2 स्पून्स फुल, यहाँ गड़बड़ है, 2 चम्मच भर के। मैं बता चुकी हूँ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें आप स्पून्स फुल यूज़ नहीं करते हो, क्या यूज़ करोगे, स्पून फुल्स, ठीक है। स्पून्स फुल गलत होता है। इन वर्ड्स को याद कैसे करना है ये भी मैं तरीका बता चुकी थी, हमने बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के चीज़ को समझा था। अगर वो डायग्राम याद रखोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये स्पून्स फुल नहीं होगा, क्या होगा, स्पून फुल्स होगा। ऑफ सिरप थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। तो एरर हमारा कौन सा पार्ट में हो गया, बी पार्ट में हमारी एरर हो गई। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ हर, ये जो 8th क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है मैं मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, नहीं पता हो इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताने वाली हूँ उसको नोट कर लेना। ये जो है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, याद रखना वन ऑफ ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ, ये जब भी सब्जेक्ट या फिर कहीं पर भी आए तो अगर इसके बाद जो भी नाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे मैम इन्हें रटे कैसे, रटना मत, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। ये सेक्शन आप बहुत ही जल्दी प्रोनाउन में पढ़ने वाले हो, प्रोनाउन मैं लूँगी जल्दी ही, नाउन हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए ये एरर बन जाए क्योंकि नाउन का प्लूरल फॉर्म आया है, इसलिए इस सेक्शन में एरर दी गई है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आप बहुत अच्छे समझोगे ऐसा होता क्यों है, ठीक है। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन और नाउन लिए जाते हैं वो प्लूरल लिए जाते हैं। ये बात अभी के लिए दिमाग में बिठा लो। क्यों होता है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। पर अभी के लिए वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट, अब यहाँ पर जो नाउन आया है वो क्या है, बिलीफ, ये आ गया वन ऑफ। इसके बाद का नाउन ढूंढो तो नाउन क्या आ जाएगा, प्लूरल, तो इसको बिलीफ की जगह क्या लोगे, बिलीव्स। आई होप समझ में आई होगी। वन ऑफ अ फॉर्म इज बिलीव्स, क्योंकि वन ऑफ आपके सब्जेक्ट में आया है इसलिए यहाँ पर आप जो नाउन लोगे और प्लूरल लोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बस इन चीज़ों को ही ध्यान रखना है। अभी आपने ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये प्रोनाउन में लूँगी मैं पार्ट को, इसलिए अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर मान लो मैंने डिस्कस करती है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स रहते हैं वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ, ये अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन हमेशा प्लूरल लेते हैं। क्यों लेते हैं समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली बट इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा फिर से सब्जेक्ट द हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर वर्ड ही गलत है, ठीक है। हेडक्वार्टर नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर इज नॉट अ वर्ड, हेडक्वार्टर्स इज अ वर्ड, ठीक है। कभी भी हेडक्वार्टर नहीं होता, क्या होता है, हेडक्वार्टर्स होता है। आप एक की बात करो या 1000 की बात करो, क्या यूज़ होता है, हेडक्वार्टर्स। क्यों, ऐसा क्यों, समझो। हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है बहुत सारे क्वार्टर्स का हेड है वो। इसको ऐसे समझो कि एक क्वार्टर उनका चेन्नई में है, एक है बेंगलुरु में, एक है मुंबई में और एक है दिल्ली में, ठीक है। एक है लत से पुणे में, मैंने ये पुणे है, ठीक है, पुणे है, ये बेंगलुरु है, ये चेन्नई है और एक है मुंबई, ठीक है। अलग अलग क्वार्टर्स है, इनका हेड बनाया गया है कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो दिल्ली है, ये इसका भी हेड है, ये इसका भी हेड है, इसका भी हेड है और इसका भी हेड है, ठीक है। तो इट इज़ हेड ऑफ 1 2 3 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स का हेड है। तो 1 2 3 4 का हेड है, 4 क्वार्टर का हेड नहीं, 4 क्वार्टर्स का हेड है। इसलिए यहाँ पर कभी भी आप क्वार्टर नहीं बोलते हो, हेड क्वार्टर का है नहीं, हेड क्वार्टर्स होता है, करेक्ट वर्ड इज हेड क्वार्टर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स का वो हेड होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से का हेड है वो, इसलिए आप इसको हमेशा क्या यूज़ करते हो, हेड क्वार्टर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टेटमेंट। तो एरर जो हमारी है वो ए पार्ट में हमें मिल गई। दूसरी बात,
हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने बताया, एक के लिए भी आप हेडक्वार्टर्स ही यूज़ करते हो, तो ये एक के लिए ही यूज़ किया है। कैसे समझ में आया मुझे? द हेडक्वार्टर्स किसका? आर्मी का, ठीक है। हेडक्वार्टर तो एक ही होता है ना, तो वो कहाँ है? दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर यहाँ पर ये सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब लगी है वो भी कैसी लगी है? सिंगुलर। तो ये वर्ब भी सिंगुलर है, सही है। इट इज़, ये इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, ये भी ठीक है। रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू, ये यू सब्जेक्ट, ठीक है। इसको देखो, डू नॉट, डू नॉट, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ कोई ना कोई कौन आएगा? मेन वर्ब। अब याद रखना, डू डज डिड नहीं पता है तो लिख लेना, डू डज और डिड अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक और आपने क्या चीज़ पढ़ी है? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी अपने साथ जो मेन वर्ब का फॉर्म लेते हैं वो भी कौन सा लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर चैप्टर में हम एरर डिटेक्ट करेंगे तो उसमें काम आने वाली है। तो आप बस ये ध्यान रखो अभी के लिए, डू डज या डिड, हमेशा कन्फ्यूजन होता है डिड में। क्यों? क्योंकि डिड हम यूज़ करते हैं पास के लिए, तो जैसे हमें डिड दिखते तो हम सोचते हैं तो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं इसके साथ, नहीं। डू डज डिड हमेशा जब भी आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह तो इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आ रही होगी, और मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है, ये लिख लो, ठीक है। दूसरा, मॉडल वर्ब भी अपने साथ कौन सा फॉर्म लेती है? फर्स्ट फॉर्म लेती है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे, एरर की जो हमारी राह है वो काफ़ी आसान होने वाली है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है डू, तो इसके साथ जो मेन वर्ब आई है वो फर्स्ट फॉर्म आई है। क्यों? नो, न्यू, नोन, ये फॉर्म्स होते हैं, तो नो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इवन दिस फैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एरर जो था वो किस पार्ट में मिल चुका है? आपको ए पार्ट में मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ हार्मफुल, मैंने जैसा कि बताया, इट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। इट इज़ हार्मफुल टू कंज्यूम, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, कहानी अभी तक की सॉल्व्ड है, आगे बढ़ो। टू कंज्यूम, कंज्यूम करना, 5 कप्स फुल, 5 कप्स फुल तो गड़बड़ कुछ है, क्योंकि 5 तो ठीक है, तो फिर प्लूरल होगा। 5 कप भर के चाय एक दिन में कंज्यूम करना हार्मफुल होती है, ये बात कही जा रही है। तो 5 हो गए, 5 कप भर के चाय अगर पी रहे हो तो मल्टीपल है, प्लूरल है, ठीक है, समझना। तो कप्स फुल नहीं होगा, ये तो मैं बता चुकी हूँ क्या होता है कप फुल्स। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो को एक बार फिर से पढ़ के आ जाना। 5 कप फुल्स, सी पार्ट में एरर है, ऑफ टी इन अ डे, ठीक है। इस तरह से आप एरर को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ ब्राइट लैम्प, आई हैव अ ब्राइट लैम्प, ये जो आई है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बट लेता अपने साथ क्या है? हैव। ऐसा क्यों होता है? पढ़ोगे आगे जाके कि आई है तो सिंगुलर पर लेता हैव क्यों है? हैव तो प्लूरल होता है, जबकि ये चीज़ें आगे आने वाली हैं। आप इसको, इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो के जो एक के बाद एक है लिंक, उसको रेगुलरली चेक करते चलो, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाएंगे कि इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आई हैव अ ब्राइट लैम्प इन माई स्टडी रूम विच गिव्स, अच्छा ये गिव्स हमने यूज़ किया है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना। तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये किसके लिए यूज़ किया है मैंने इसको? लैम्प के लिए। क्यों? क्योंकि देखो इसको ऐसे रीड करोगे, मेरे स्टडी रूम में एक ब्राइट लैम्प है जो कि देता है, कौन देता है? ब्राइट लैम्प देता है ना, क्या देता है? लाइट देता है। तो जो कि देता है, ब्राइट लैम्प सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसकी जो वर्ब आपने यहाँ पर यूज़ करी है वो भी क्या यूज़ करी है? सिंगुलर ही यूज़ करी है, ठीक है। आगे बढ़ो। मच लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स, ये लाइट्स क्या होता है? ठीक है, लाइट्स नामक ये मैं बता चुकी हूँ चीज़ें। लाइट्स के हम जब भी बात करते हैं तो ट्यूब लाइट वगैरह की बात होती है। ये आई थिंक सम नाउन्स दैट आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, उस सेक्शन में मैंने कवर किया है, शायद आई थिंक 4th वीडियो होगा, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लाइट्स का मतलब होता है ट्यूब लाइट, लैम्प, ठीक है। बट यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं लाइट्स नहीं यूज़ करना चाहती। इस सेंटेंस में तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे स्टडी रूम में एक लैम्प है जो कि बहुत उजाला करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। ये बात मैं बता चुकी थी। लाइट्स नहीं यूज़ करते, उस केस में आप क्या यूज़ करते हो? लाइट। दूसरी बात, लाइट एक अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या उसके साथ ऐसे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एरर को सॉल्व करते हो। 11 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जो PDF दी है मैंने उसमें अराउंड 15 क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चंस करो,
ठीक है। अगर आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अगर आप सीरीज़ वाइज एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो यकीन मानिए हर चीज़ आराम से आपसे सॉल्व होने लगेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, अभी कोई कोचिंग नहीं जा पा रहा है, सभी को घर से ही पढ़ना है और ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। दूसरा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।